जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सूरदास के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे। अभिगत, विगत का मतलब होता है, गत का मतलब जानना, मतलब पता होना। गत है, हमें गणित में दिया होता है कि ये हमें गत है, यानी कि हमें उसके बारे में पता है। अभिगत यानी कि नहीं पता। गति का मतलब होता है स्थिति या दशा। कछु मतलब कुछ, कहत मतलब कहना, ना माने नहीं, आवे मतलब आती, यानी कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति। गति का मतलब स्थिति या दशा। निराकार ब्रह्मा की, जिसके बारे में हमें अभिगत, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी कि उसका कोई आकार रूप रंग नहीं है, निराकार है, उसके बारे में हमें नहीं पता। गति स्थिति। निराकार ब्रह्मा की स्थिति या दशा कुछ कहते सुनते नहीं बनता है। निराकार ब्रह्मा की दशा का वर्णन करना कठिन है। क्लियर हो गई लाइन? हम इस लाइन को कैसे करेंगे? निराकार ब्रह्मा की स्थिति अथवा दशा का वर्णन, कहना का मतलब वर्णन, कहत का मतलब कहना, कहना मतलब वर्णन करना, ना आवे नहीं आता। निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात निराकार ब्रह्मा की दशा का वर्णन करना बहुत कठिन है। ज्यों, ज्यों का मतलब जिस प्रकार से। गूंगा, गूंगा व्यक्ति। मीठे फल को स्वाद, मीठे फल का स्वाद। रस का कोस, रस, रस का मतलब स्वाद, है ना। तो जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस, यानी कि उसके रस का स्वाद अंतर्गत ही पावे। अंतर्गत मतलब अपने मन के अंदर, अंदर, अंतर मतलब अंतर्गत, अपने मन के अंदर, भीतर ही पावे मतलब महसूस कर सकता है, उसको समझ सकता है, उसकी फीलिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, फील कर सकता है। तो यहाँ पे फील करना मतलब महसूस कर सकता है, परंतु गूंगा व्यक्ति उसको बता नहीं सकता। तो निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है। उसकी दशा को कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो निराकार ब्रह्मा की दशा का वर्णन करना कठिन है, अर्थात निराकार ब्रह्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का स्वाद अपने मन में ही प्राप्त कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से परम स्वाद, निराकार ब्रह्मा की, परम का मतलब अनोखा, अलौकिक स्वाद, निराकार ब्रह्मा की भक्ति का अलौकिक स्वाद, अनोखा स्वाद, सबही सु निरंतर, सबको, निरंतर मतलब लगातार, सबही सबसु, सबही सु मतलब सबको ही, निरंतर लगातार, अमित, अमित का मतलब अमिट, यानी कि कभी ना मिटने वाला। अमिट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कभी ना मिटने वाला, यानी कि अत्यधिक। तोष का मतलब संतोष, उपजावे मतलब अब कोई खेती बाड़ी थोड़ी है जो उपज गया, यानी कि पैदा करता है। उपजावे मतलब का मतलब उसके मन में पैदा करता है। क्या पैदा करता है? संतोष। तोष का मतलब संतोष। ठीक है। तो परम निराकार ब्रह्मा की भक्ति, परम भक्ति यानी कि यहाँ पे अनोखी भक्ति या अलौकिक भक्ति का स्वाद सबको ही लगातार, कभी ना मिटने वाला, अर्थात अत्यधिक संतोष उत्पन्न करता है, सबके मन में संतोष उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन का मतलब हृदय का, वाणी मतलब हमारे बोलने का, मन का और हमारे बोलने का मतलब का, मन का और हमारे बोलने का, अगम का मतलब है कि जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सके, और अगोचर का मतलब होता है कि जिसको इंद्रियों के द्वारा भी महसूस नहीं किया जा सके, अनुभव नहीं किया जा सके, जिसको इंद्रियों के द्वारा भी अनुभव ना कर पाए,
तो मन का और वाणी का यह संबंध कैसा है? बहुत ही अनोखा है, निराला है, क्योंकि मन के द्वारा हम इसको केवल क्या कर सकते हैं? मन के द्वारा हम इसको महसूस कर सकते हैं, अर्थात हम अनुभव कर सकते हैं, पर वाणी के द्वारा हम उस निराकार ब्रह्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं। सो जाने जो पावे, सो जाने जो इसको जान जाएगा, जो इसके बारे में समझ जाएगा, जो इसको महसूस कर लेगा या जो इसका अनुभव कर लेगा, जो पावे वही इसको प्राप्त कर सकता है। किसको? निराकार ब्रह्मा को वही प्राप्त कर सकता है। जो इसको जान जाएगा, जो इसको समझ जाएगा, वही इसको प्राप्त कर पाएगा। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप का मतलब रूप उसका, और रेख रेखा खींच देते हैं, यानी कि हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ का मतलब हम आकृति बनाते हैं, तो बिना आकार का, गुण यानी कि गुणों के बिना, जाति उसकी जाति का भी पता नहीं है, जुगति, जुगति कहते हैं उपाय, हमारे हिंदुस्तान में बहुत फेमस चीज़ है, इसको कहते हैं जुगाड़। अब यहाँ पे हम हिंदी में तो जुगाड़ लिख नहीं सकते, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे समाज के बच्चे हैं, और पढ़े लिखे समाज में हम इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर अब आपको समझ में आ गया होगा जुगाड़ का मतलब क्या हो गया? जुगति, जुगाड़, जुगाड़ का मतलब उपाय। बिनु मतलब बिना, यानी कि उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई उसका आकार है, ना उसका कोई गुण का पता, ना उसकी जाति पता, और ना उस तक पहुंचने का हमारे पास कोई उपाय है। जुगति मतलब उपाय, ना निराकार ब्रह्मा तक पहुंचने का कोई उपाय है बिना उपाय के, बिना रूप के, बिना आकार के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना किसी उपाय के। बिनु का मतलब बिना किसी उपाय के। निरालंब, जिसका कोई आधार ना हो, उसको कहते हैं निरालंब। कित धावे, यानी कि उस निराकार ब्रह्मा को, जिसका कोई आधार ही नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़ें? दौड़, धावे का मतलब दौड़ना, दौड़ना मतलब उसको प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य कहाँ कहाँ भटके। सब विधि अगम विचारहि, सब मतलब सब, विधि का मतलब होता है प्रकार, जैसे कहते हैं ना कि रासायनिक क्रिया में ये कहते हैं कि चलो ये पानी बनाने की विधि बताओ, पानी किस किस से मिलकर बनता है, शरबत बनाने की विधि बताओ, खाना बनाने की विधि बताओ। तो विधि का मतलब प्रकार के हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो सब विधि सब प्रकार से, अगम विचारहि मतलब उस तक, अगम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, गम गमन करना, गम का मतलब गमन करना, अगम मतलब उस तक पहुँच ना पाना। ठीक है, तो अगम मतलब वहां तक उस तक पहुंचना कठिन, विचार समझ कर, विचार करके मतलब उस तक पहुंचना कठिन है, ये समझ कर, सोच कर। ताते मतलब इसलिए, सूर मतलब सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से भली भांति अच्छी तरह विचार कर उस तक पहुंचना कठिन है, यह समझकर, यह जानकर, इसलिए सूरदास जी सगुण पद गावे, यानी कि सगुण ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण के पदों का, श्री कृष्ण के भक्ति का गान करते हैं। गावे का मतलब गान करते हैं, उसकी स्तुति का गान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा की स्थिति अथवा दशा का वर्णन करना बहुत कठिन है। अर्थात निराकार ब्रह्मा के बारे में कहना बहुत ही कठिन है। जिस ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का स्वाद केवल अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है, परंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से अनोखा अथवा अलौकिक परम ब्रह्मा की भक्ति के स्वाद सबको ही लगातार, सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, सबको लगातार कभी ना मिटने वाला अर्थात अत्यधिक संतोष उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, मन का और वाणी का यह संबंध बहुत ही विचित्र अनोखा है। मन के द्वारा
मन के द्वारा हम उस तक पहुंच तो सकते हैं। अगोचर मतलब वहां तक पहुंचना कठिन है, और वाणी के द्वारा उस तक मन के द्वारा हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं, पर वाणी के द्वारा हम उसको उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। सो जाने जो पावे, जो इसे समझ सकता है, जान सकता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। बिना रूप के, बिना आकार के, बिना गुण के, बिना जाति के और बिना किसी उपाय के उस निराकार निराधार ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। सब प्रकार से भली भांति विचार कर, सोच कर कि निराकार ब्रह्मा तक पहुंचना कठिन है। अगम का मतलब वहां तक पहुंचना कठिन है, इसलिए सूरदास जी सगुण ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति के पदों का गान करते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब आ जाता है आपका इसमें कि अब आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो विशेष में क्या आ जाएगा कि सूरदास जी ने यानी कि कवि ने यहाँ पर निराकार ब्रह्मा की स्तुति करना कठिन बताया है और साकार ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण की स्तुति करना सरल बताया है। अब आ जाता है हमारी भाषा। तो हमें पता है सूरदास जी ने किस भाषा में अपने पद गाए हैं, ब्रज भाषा में गाए हैं। भाषा तो एक ही रहेगी, भाषा नहीं बदलेगी कभी। कोई सूर का कोई सा भी पद आ जाए उसमें भाषा आपकी ब्रज ही रहेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा अलंकार। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर तुक बन जाए, जहाँ पर लय बन जाए, जहाँ पर ताल बन जाए, वहाँ पर हो जाता है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो कहत न आवे अंतर्गत ही पावे, तोष उपजावे जो जाने वो पावे। आवे, पावे, जावे, पावे, धावे, गावे, ये सारे वर्ड एक क्या हो रहे हैं? तुक में आ रहे हैं, लय में आ रहे हैं, तान आ रही है इनकी। तो यहाँ पर ये कौन सा आपका अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पे अभिगत गति में, मन वाणी में, रूप रेख में, ये सब हमारे यमक अलंकार को प्रकट करते हैं। तो यमक अलंकार यहाँ पर हो गया, बाद में आपका अनुप्रास अलंकार आ गया। ऐसे ही अगम अगोचर, यहाँ पे आपका अगम अगोचर यानी कि इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। जाति जुगति, इन सब में आपके सगुन पद और ये सगुन पद का आ गया। तो यहाँ पे ये यमक अलंकार को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे यमक अलंकार, उसके बाद कॉमा करके लिख देंगे हम अनुप्रास अलंकार। अब आ जाता है हमारा इसमें रस। तो देखो कोई भी भक्ति हुई, आपको मैंने पहले भी बताया है, भक्ति हमेशा शांत भाव से होती है। अगर हम किसी को प्रवचन, जितने भी साधु संत हैं ये बैठ कर क्या कर रहे हैं? ये अपने प्रवचन दे रहे हैं, यानी कि शांत माहौल कर रहे हैं कि एकदम शांति में भगवान प्राप्त हो जाएंगे, शांति आएगी। ये सारे मन को धैर्य बांधने वाली बातें जितनी भी होती हैं, जितनी भी भक्ति भावना की बातें आएंगी, वो सब शांत भाव से ही होंगी। तो इसका अर्थ क्या हो गया? रस हमारा शांत रस हो गया। सीधी सीधी बात है, हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति तो कभी हम ऊधमबाजी में हो नहीं सकती है, तो भक्ति तो हमेशा शांति से होगी। तो हम इसलिए इसको शांत रस कह देते हैं, सिंपल सी बात। अब आ जाता है हमारा कि इसमें हमारा गुण कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा गुण आ जाएगा। इसमें आपका गुण हमारा इसमें आता है प्रसाद, यानी कि हमें प्राप्त हो रही है। किसकी भक्ति प्राप्त हो रही है? हमें सगुण ब्रह्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम सगुण ब्रह्मा को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें प्राप्त क्या हो रही है? सगुण ब्रह्मा की भक्ति प्राप्त हो रही है। और जब हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वो हमें प्रसाद के रूप में मिलती है। भाई कहते हैं ना, इसको मिल गया प्रसाद, चाहे वो पिटाई ही क्यों ना हो, तो वो भी प्रसाद मिलता है। बोलते हो आप लोग अपनी लैंग्वेज में, तो बस वही यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पे गुण कौन सा हो गया? प्रसाद हो गया। अब ये पद कौन सी है? तो ये गे पद है। मैंने आपको एक बार गा के भी बताया था। तो बस ये गे पद में आते हैं। सूरदास जी ने अपने पदों को गाकर गाया है, गाकर उसकी भक्ति की है, इसलिए ये गे पद के अंतर्गत आ जाता है। अब आपका छंद कौन सा इसमें हो गया? छंद हो गया आपका गे पद। सारे आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड में आएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।